हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। आज मार्केट में छोटी सी फॉल भी दिखाई दी थी, पर रिकवरी भी उतनी फास्ट थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले है बेयर्स का रूल नंबर 8, विच सेज द इफेक्ट ऑफ पेरिलियम बाय यूजिंग हीलियोसेंट्रिक पोजीशन। ये किस में होता है? दिस रूल इज रिलेटेड टू रूल नंबर 7, विच सेज द इफेक्ट ऑफ पेरिलियम ऑफ मार्स एंड वीनस। पेरिलियम का क्या मतलब होता है? एपिलियन और पेरिलियन दो चीजें होती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मिनिमम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मैक्सिमम। सी देखिए, द पॉइंट व्हेन द प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द सन, एंड एपिलियन मींस व्हेन द पॉइंट इज फर्देस्ट अवे फ्रॉम द सन। ये कौन सी बुक है? ये जॉर्ज बेयर्स की बुक है, ट्रेंड डिटर्मिनेशन, हैंडबुक ऑफ ट्रेंड डिटर्मिनेशन एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स फॉर सैटर्न, 1940 में लिखी गई है। तो इस रूल पे जनरली हमने देखा है कि मार्केट में बड़े मूव्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर ये रूल को हम लगा के बताएं आपको, तो ये रूल हमने अभी इधर लगाया है। देखिए, डिस्टेंस टू द सन मिनिमम मार्स और वीनस का। तो ये आज आया था। आज ओपन हाई प्लस आउटसाइड बार, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। लास्ट टाइम ये रूल इधर आया था। नेक्स्ट दिन निफ्टी बॉटम आउट होके एक अच्छी रैली दी थी। मतलब इस रूल के आसपास हमें एक अच्छा ट्रेंड चेंज देखना है। यहाँ से देखिए, अच्छा ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट बहुत ही अच्छा राइज किया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये मार्केट एकदम बॉटम आउट हो गया था, उसके बाद एक अच्छा राइज किया। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। दूसरी चीज जो कल हो रही है, सॉरी हाँ 11th को हो रही है, वो है वीनस लियो जोडियक के अंदर जा रहा है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसका रीजन क्या है कि लियो इज अ फायर जोडियक। तो उसके अंदर अगर वीनस जा रहा है, तो इंटेंसिटी, अगर आपका अपसाइड का मुंह आएगा डाउन साइड का, वो दोनों साइड में आपको मार्केट में एक अच्छी इंटेंसिटी दिख जाएगी। बराबर। तो उसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वीनस का हम लगा रहे हैं इंग्रेस जी। ये देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे कल आएगा। अ, उससे पहले ये यहाँ पे आया था। उसके पहले इधर आया था, मार्केट टॉप आउट हुआ, फिर एक अच्छी फॉल हुई। टॉप आउट नेक्स्ट उसके दिन या नेक्स्ट 1 और 2 डेज में टॉप आउट हो जाता है मार्केट, और अच्छी राइज या फॉल हमें देखने को मिलती है। एंड वीनस इज मूविंग इनटू लियो जोडेक, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये दोनों तो एस्ट्रो साइड हो गए। अगर हम गैन की साइड से देखें, तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने बॉटम कब बनाया था? निफ्टी ने बॉटम बनाया था 4 जून को। बराबर। और आज का टॉप मतलब आज का जो हाई है वो है 10 जुलाई। तो इसमें से आप अगर टाइम माइनस करेंगे, 10 जुलाई -4, तो आता है 36। 36 इज ए स्क्वायर ऑफ 6। तो एक इम्पॉर्टेंट डेट बन जाती है। स्क्वायर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 36, 49। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और आउटसाइड बार बना है, तो आउटसाइड बार जब भी बन जाता है मार्केट में, आप देखेंगे कि कई बार एक मेजर बॉटम या टॉप बन जाता है। जैसे यहाँ पे आउटसाइड बार बना, एक अच्छी रैली आई, यहाँ पे एक परफेक्ट बॉटम पे आउटसाइड बार बना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर ये टॉप होगा तो हमें कैसे पता लगेगा? उसका सबसे पहले इंडिकेशन हमें मिलेगा जब प्राइजेस 24,215 जो है हमारा गैंटली का मंथली ट्रेंड चेन लेवल, उसके नीचे सस्टेन हो जाएगी। तो कल अगर प्राइस 24,215 के नीचे गई, तो प्रोबेबली हम 20 डे मूविंग एवरेज को टच करेंगे, जो आ रहा है लगभग 23,888 या 23,900 तक। यहाँ तक हम टच कर सकते हैं। अब इसके पीछे दो चीज़ें हैं कि कल यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आएगा, इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। तो फ्राइडे को बेसिकली हम अच्छा या तो गैप अप खोलेंगे या गैप डाउन खोलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि कल हमारा रिजल्ट सीजन भी चालू हो रहा है। टीसीएस जो एक बेल वेदर बनेगा, वो हमें रिजल्ट देगा, तो उसके हिसाब से भी मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है। तो अगर मैं गेन के लेवल्स देखूं निफ्टी के अंदर, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा, यहाँ पे देखिए, सो ये निफ्टी का है। और इसमें अगर हम देखेंगे कि ये जो लाइन है, जो मैंने बता के रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है गेन की। अगर इसके नीचे और इस दोनों के नीचे ये सस्टेन कर रहा है मार्केट, और आज देखिए, आज का जो बॉटम बना एग्जैक्टली सैटर्न रेट्रोग्रेड हाई के आसपास जाके मार्केट फिर बाउंस बैक किया। तो हमें कल क्या करना है कि भाई, इसका लो, ये सैटर्न रेट्रोग्रेड का हाई टूटेगा, तो ये सैटर्न रेट्रोग्रेड का लो है हमारा 23,983, यहाँ तक आ सकता है हमारा मार्केट। तो कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है। अब अगर हम गैन एंगल्स के थ्रू देखें, तो देखिए गैन एंगल रेजिस्टेंस जोन में ही चल रहा है। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि आज कुछ एचडीएफसी बैंक का भी अपग्रेड आया था, एचएसबीसी ने डाउनग्रेड किया था उसको। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली गैन रेजिस्टेंस जोन से ही पलटा है। और बैंक निफ्टी का अगर मैं देखूं मंथली ट्रेंड चेन लेवल,
तो ये उसके नीचे ही जा रहा है 52,568। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है हाई प्रोबेबिलिटी है 51,272, 50,995 तक आ सकती है बैंक निफ्टी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है कल का एक्सपायरी रेंज क्या हो सकता है। कल का एक्सपायरी रेंज हमें दिख रहा है लगभग 24,507 से 24,140 के बीच में। और न्यूरल फोरकास्ट क्या बता रहा है निफ्टी का? न्यूरल फोरकास्ट निफ्टी का बता रहा है कि कल एक बाउंस बैक आ सकता है 11th को, और फिर हम थोड़ा स्लाइड करेंगे 12th से 17 तक। ये निफ्टी का बता रहा है। बैंक निफ्टी का क्या बता रहा है? बैंक निफ्टी बोल रहा है कि भाई हम डाउन साइड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन बायस में ही रहेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं। अब कल के लेवल्स अगर आपको देख रहे हैं निफ्टी के लिए, तो बेसिकली एक्सपायरी रेंज तो हमने बता ही दी है। आप इंट्राडे में ट्रेड करना है तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो नोट करके करिए, आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। और पोजीशन में करना है तो 24,300 के नीचे हम शॉर्ट दे सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 24,215, 24,166 एंड 24,100। और लॉन्ग हमें जाना है 24,400 के ऊपर ही फॉर ए मूव टुवर्ड्स 24,461 एंड देन 24,525। ये हमारे लेवल्स हैं निफ्टी के लिए। तो बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो है, इसमें हम जो बेयर्स का रूल नंबर 7 जो बहुत ही रेयर है उसको डिस्कस करना चाहते थे। और वीनस भी हमारा आ रहा है। और कल नेपट्टून का भी एक यू नो नेपट्टून का भी एक एस्पेक्ट बन रहा है, तो आप फार्मा शेयर्स पर जरूर नज़र रखें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अरो फार्मा। अरो फार्मा अच्छा 5-6 दिन का राइज आ रहा है, इसमें एक अच्छा बेयरिश हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है। तो इफ़ यू आर अगर शॉर्ट लेना चाहते हैं तो 1360 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट ले सकते हैं। और आपका टारगेट लगभग आ जाएगा 1300 और 1241 के आसपास। तो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन।